जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी कुंभ जा रहे हैं तो चलिए आज मैं आपको अपने कुंभ का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारा कुंभ का जाना कैसा रहा। बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड पीरियड में गए हैं हम। इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम ज़्यादा वहाँ पे घूम सकें, क्योंकि मुझे अपनी माता जी को स्नान करने लेके जाना था। सो उनकी घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन बहुत रहती है उनको। सो ज़्यादा मैं नहीं घूम सकती थी, लेकिन जितना भी मैं घूमी हूँ ऑनेस्टली, लोग आपको इतना डरा रहे हैं महाकुंभ में इतनी भीड़ है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल मत घबराइए। भीड़ कब होती है? जब शाही स्नान होते हैं, जैसे अमावस पर, पूर्णमासी पर, या फिर कोई ऐसा दिन हो कि जब बहुत सारे साधुओं का अपना एक स्नान मंडली हो। तो उन दिनों अगर आप मतलब ठीक नहीं हो, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो उन दिनों मत जाइए। देखिए कुंभ तो कुंभ ही है। तो कुंभ जो भी ये फेट लगा है, जितनी तारीख तक लगा है 29 फरवरी तक, तब तक आप स्नान इतने श्रद्धा से कीजिए कि आपके सारे काम मतलब इस तरह से होंगे, वहाँ जाके आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी भीड़ है। अब मैं सारी चीज़ें वो आपको दिखाऊंगी भी और आपको बताऊंगी भी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने क्या देखा, किस तरह से हम वहाँ पे गए और किस तरह से हमने वहाँ पे स्टे किया, ताकि आप भी अपनी सारी चीज़ें समझ सको। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी चीज़ें मैं आगे जाके भी शेयर करती रहूँगी आपके साथ, ताकि आपको कहीं जाना हो तो कोई ऐसी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम टाटा जंक्शन एक्सप्रेस में अमृतसर से गए, जो कि रात को 8 बजे ट्रेन चलती है और अगले दिन शाम को 6 बजे पहुंचा देती है। ट्रेन इतनी स्मूथली, इतने प्यार से लेके गई है, कोई इतनी भीड़ नहीं थी तब। यस, होती है भीड़, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतनी भीड़ नहीं थी जैसे लोग डरते हैं ना कि खचाखच डिब्बे भरे हुए हैं, लोग ऊपर मतलब ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अमृतसर में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई जाते हुए। बहुत ही प्यार और आराम से मेरे भोले बाबा वहाँ तक लेके गए हैं और शाम को ठीक 6 बजे वहाँ पे ट्रेन पहुँच गई थी। वहाँ जाके हमने थोड़ी सी रेस्ट की वेटिंग रूम में। उसके बाद हम वहाँ पे घाट पे स्नान करने चले गए सीधा। और स्नान करते मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतने लोग डरा रहे हुए थे जैसे कि भीड़ बहुत है, जैसे हम वीडियोस में देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लोग इस तरह से सलूक कर रहे हैं, धक्कम धक्का हो रहा है। मैं आपको आंखों देखा हाल वीडियो बता रही हूँ, ठीक है? जितना मेरे से हो पाया मैंने वीडियोस बनाई, वो सारी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो देखिए वीडियो में कहाँ भीड़ नज़र आ रही है आपको। हाँ, ये है कि हमें वहाँ पे कन्वेंस जाते हुए नहीं मिली। हमें स्टेशन से जहाँ तक गए हैं उन्होंने घाट से 5 किलोमीटर पहले, 5-6 किलोमीटर पहले वहाँ पे छोड़ देते हैं, जहाँ से पैदल चलना होता है। तो जाते वक्त हमें नहीं इतना पता था। सो पहले तो यही बताना चाहूँगी, एक बड़ा प्यारा सा परिवार हमें ट्रेन में ही मिल गया, जो कि बेसिकली तो प्रयागराज से भाई थे, लेकिन वो काम नोएडा में करते थे। तो उनके साथ ने हमें बहुत सपोर्ट दिया, हमें घाट पे इतनी मदद की उन्होंने ले जाने में। 5 किलोमीटर हमारे साथ वो भी चलते गए, हमें भी मेरी माता जी को किसी न किसी तरह मतलब चला के ले गए, जो कि हिम्मत नहीं थी मेरे माता जी की। तो वहाँ पहुँच के हमने स्नान किया, इतना आनंद आया स्नान का। कोई भीड़ इतनी नहीं थी, लोग जो डरा रहे थे मतलब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वीडियो में कि स्नान कितनी स्मूथली से सब कर रहे हैं। कोई इतना रश नहीं पड़ा हुआ था उस दिन, होता होगा बाकी दिनों में। बार बार कह रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ईश्वर ने कितने प्यार से हमें वहाँ लेके गए हैं, मेरे भोले बाबा, और कितने प्यार से हमें स्नान करने को मिला है। और सब कुछ जैसा मैं सोच के गई थी ना कि वहाँ पे तर्पण करूँगी अपने पितरों का और सबका पितृदोष के प्रति मतलब वहाँ पे पूजा करवाऊँगी, सो सब हुआ। आप देख सकते हो जो भी पूजा हो रही, जितना मेरे से वीडियोस मैनेज हुई बनाई, क्योंकि कोई था नहीं मेरे साथ। सो बड़े अच्छे भाई मिल गए मुझे, भाभी मिल गए एक वहाँ पे,
जिन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी वीडियो भी बनाई। तभी मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पूजा कितने प्यार से करवाई जा रही है, कोई इतना रश नहीं है कि धक्कम धक्का हो। पूजा के बाद हम स्नान के बाद पूजा की, ठीक है। फिर पूजा के बाद हम थोड़ा सा घूम पाए, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे थोड़ा सा हम अखाड़ों के आसपास गए, जहाँ पे हमने एक तो नागा साधु बाबा के दर्शन किए। अब नागा साधु बाबा फ़ोटो खिंचवाने से ना मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हम यहाँ पे बिना वस्त्र के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान स्वरूप है। आप देखिए उनका तप, कि किस तरह से बिना वस्त्रों के वो तप करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, इतना मतलब तप कर रहे हैं इतने, हम तो स्मूथली परमात्मा हमें लेके गया। लेकिन वो कैसे भीड़ भड़ाके में इतना रह रहे हैं वहाँ पे कुंभ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस दिशा से भगवान स्वरूप साधु आए हुए हैं। तो नागा साधु के बाद हमने महाकाली महाकाल स्वरूप दर्शन किए, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। साक्षात माँ काली लग रही हैं और साक्षात महाकाल लग रहे हैं वहाँ बैठे हुए। और मुझे तो लग रहा है वही थे, मतलब किसी न किसी रूप में आते हैं तो देखिए साक्षात लग रहे हैं। इतने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, इतने प्यार से देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे स्नान करने आए हुए हैं। जो मेरे अंदर की भावना थी, जो मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा बाज़ार घूमे हम। यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के, हर मतलब तरह के सिंदूर मिलते हैं। और इन सिंदूर में भी इतनी पावर्स होती हैं, इतनी पावर्स होती हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब आप यही सोचो, प्रयागराज में जा रहे हो ना, तो वहाँ का जल ज़रूर लीजिए। जल लेने के बाद आप वहाँ पे सिंदूर भी थोड़ा सा ज़रूर खरीदिए। ये सिंदूर आप जल में घोल कर थोड़ा सा भी स्प्रिंकल करोगे ना अपने घर में, तो इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेके आइए। मैं आपको मतलब उठाते हुए नहीं दिखा रही कि मैंने उठाई है, बट मैं लेके आई हूँ। लेकिन आप ज़रूर लेके आइए, मैं आपको भी बता रही हूँ। ये मिट्टी इतनी सुख समृद्धि लाती है। वहाँ पे आपको नहीं पता कितने देवी देवता आ रहे हैं, किस रूप में। हम तो चलो जैसे भी जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस रूप में देवी देवता विचरण कर रहे हैं। तो उनके चरणों की मिट्टी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगी। आपके घर में इतनी पॉजिटिव ऊर्जाएं फैला देगी। वो कहते हैं ना, किसी संत के चरण पड़ जाएं, इष्ट के चरण पड़ जाएं, तो किस्मत ही बदल जाती है। तो आप भी इस चीज़ को समझिए। जा रहे हैं तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो देखिए कितने प्यार से मुझे भोले बाबा लेके गए हैं। वहाँ पे स्नान इतने आराम से हुआ है, हमारा साथ भी इतना अच्छा हो गया। चलिए अब आती बार की बात बताती हूँ। वो भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ पे मतलब जाने के लिए कन्वेंस का मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे 2 बाइक वाले नज़र आए। उनसे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे मेरे माताजी नहीं चल सकते। उन्होंने बड़े ही आराम से हमारे माताजी को और मुझे स्टेशन तक पहुंचाया। बाकी का हमने जितना भी था, वहाँ होटल्स तो बहुत महंगे हैं इस टाइम। तो अगर आप अच्छे मतलब ट्रेन से जा रहे हो तो वेटिंग रूम में आप रेस्ट कर सकते हो सुबह तक। मैंने फिर सुबह तक वेटिंग रूम में ही अपने माताजी को रेस्ट करवाई, और वहाँ पे ही हमने आराम किया, खाया पिया। जब वहाँ पे अच्छी दुकानें बहुत हैं आसपास, बहुत अच्छी चाय मिल जाती है, कॉफ़ी मिल जाती है। और वहाँ पे उस दिन योगी जी की और मोदी जी की मीटिंग भी थी, तो बहुत सारे पहुँचे हुए लोग भी आए हुए थे। तो उसका भी मैं एक फ़ोटो दे रही हूँ आपको, कि मीटिंग जो हो रही है, तो बहुत ही अच्छी मीटिंग हो रही थी वहाँ पे सबकी। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि रश कब होता है, जब शाही स्नान होते हैं। वहाँ पे इतना अच्छा नृत्य किया जाता है, जो साधु आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा नृत्य कर रहे हैं। और भीड़ कब होती है शाही स्नान में, जब अपने अपने अखाड़े के लोग लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे धक्कम धक्का हो रहा है। बट हमारी बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप नहीं जा सकते शाही स्नान में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ है, वही कुंभ की अमृत की बूंदें उस महीने पूरा उस समुद्र में काम करने वाली हैं। और पूरा उस महीने प्लैनेट एक साथ वहाँ पे उपस्थित है, सबको ब्लेसिंग देने के लिए। आपके सारे रोग दोष सब ठीक हो जाएंगे, और परमात्मा पता नहीं किस रूप में आपको मिल जाएगा। डरिए मत। अगर आप जाना चाहते हैं कुंभ स्नान पे, तो ज़रूर जाइए, ईश्वर का साथ मांगिए। बहुत आराम से आपको सब दर्शन होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं वीडियो शेयर करती जाती हूँ,
कहीं पे नहीं भी बोल पा रही हूँ कुछ और वीडियो शेयर कर पा रही हूँ, तो देख सकते हैं आप कि कितना वहाँ पे आनंद आ रहा है, कितना वहाँ पे मज़ा आ रहा है घूमने का। लोग कैसे इधर उधर से मतलब आ रहे हैं, लेकिन इतना रश नहीं है। मेरी बात जो भी मैं बता रही हूँ, कोई लूटपाट नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते तो सेवा केंद्र है वहाँ से, हाँ थोड़ी दूरी पे चलना पड़ता है। तो अगर आप अच्छी अवस्था में हैं, थोड़ा चलिए, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आपको बहुत अच्छे टेंट मिल जाएंगे। योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इतनी सिक्योरिटी है, कोई ऐसा बंदा नहीं घूम रहा कि जो आपके चोरी चारी करें या कुछ ऐसा हो। वहाँ पे सेफली गए हैं, सेफली आए हैं, कोई धक्कम धुक्का नहीं हुआ और कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप पर भी भगवान की पूरी कृपा बरसेगी। श्रद्धा से जाइए, श्रद्धा से आइए और कुंभ स्नान ज़रूर करके आइए, क्योंकि ये जो कुंभ आ रहा है ना, 144 ईयर्स बाद आ रहा है। पता नहीं कौन सी पीढ़ी देखेगी हमारी यहाँ आपकी। और पुण्य तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। वहाँ जाके यही बोलिए स्नान करते वक्त, हे गंगा मैया, हमारे सभी मन के और तन के और जो भी हमारी आत्मा के पाप की मैल है धोइए और हमें पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरिए, हमें एक नया करके भेजिए कि हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकें। हमारे अंदर दया भाव भरिए, अच्छी अच्छी अफर्मेशन दीजिए। आपको पता है कि पानी के सामने हम जो भी बोलते हैं ना, सच हो जाता है। अपनी मनोकामना कोई है वहाँ पे बोलिए। कितनी पवित्र प्रयागराज की 3 संगम यानी त्रिवेणी घाट, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जहाँ पे मैं बता नहीं सकती कितना अंदर से मेरे वो भाव आ रहा है कि कितना आपको बोलते टाइम ही वो वाइब्रेशन फील होंगी, सीधा यूनिवर्स तक आपकी चीज़ें जाएंगी। अगर आप स्वस्थ चाहते हैं तो स्वस्थ मांगिए। मैं तो प्रभु का साथ मांग के आई हूँ कि हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसे ही अपना हाथ रखना, ऐसे ही मुझे पकड़ के बस भवसागर से पार ले जाना। और बहुत आनंद है, बहुत आनंद। ज़रूर जाइए महाकुंभ। मेरी सब भाई बहनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि आपका भी कुंभ स्नान इतने ही आनंद से हो। बट याद रखिए प्लीज़, शाही स्नानों में कभी मत जाइएगा, क्योंकि शाही स्नान जो होते हैं ना, वो फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अपने साधुओं के अखाड़े होते हैं। आप उनमें घुसोगे तो डंडे या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धक्कम धक्का हो सकता है। सो उन दिनों मत जाइए, आसपास के दिनों में जाइए। कुंभ स्नान तो कुंभ स्नान है, अमृत की बूंदें वहीं गिरी हैं और पूरे महीने वही फल मिलने वाला है। ये उनके एक पर्टिकुलर डेज़ हैं, क्योंकि उन्हें कुछ तांत्रिक शक्तियों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो स्पेशल डेज़ चुनते हैं। बट आपको भी तन की शांति, मन की शांति, परिवार की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये स्नान जरूर करना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए, सोच क्या रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए। ये कुंभ दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि हर 6 साल बाद कुंभ आता है, ठीक है। लेकिन ये कुंभ महाकुंभ, जो कि सब कुंभों का कहते हैं ना कि महाकुंभ है, जहाँ देवी देवता भी ऊपर से स्नान करने आते हैं। तो यही वो कुंभ स्नान है जहाँ पे धरती की वाइब्रेशन, पानी की वाइब्रेशन वहाँ पे ऐसी हो जाती है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं, आप खुद महसूस करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो, बार बार कह रही हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो जाइए, और अगर गया है तो उससे जल ज़रूर मंगवा लीजिए। उस जल की बूंदों के स्नान, उस शाही स्नान के दिनों में आप घर में ही कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये कुंभ का स्नान, मुझे बताइएगा। आनंद आया है तो इसी स्नान के माध्यम से आप खुद भी मानसिक स्वरूप से डुबकियाँ लगाइए। और महाकुंभ स्नान अगर जा रहे हैं तो आप भी ज़रूर जाइए। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।